नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। भारतीय जो न्यायिक व्यवस्था है, भारत के लोगों को जो न्याय मिलता है डिफरेंट कोर्ट के माध्यम से, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। कल जैसे कि हमने पूरे भारतवर्ष में पेंडिंग केसेस के बारे में डिस्कस किया कि भारत में जो टोटल पेंडिंग केसेस हैं वो 5.1 करोड़ के लगभग हैं, यानी कि 5 करोड़ से भी ज़्यादा पेंडिंग केसेस चल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो 1 साल के अंदर केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, 1 से 3 साल के अंदर जो केस रजिस्टर्ड हुए हैं, 3 से 5 साल के अंदर जो रजिस्टर्ड केस हुए हैं, और 5 से जो 10 साल के रजिस्टर्ड हुए हैं, और 10 से 20 और 20 से 30, यानी कि 30 साल तक केस चल रहे हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति न्यायिक व्यवस्था में जब आता है तो केस कितना लंबा चलेगा और कब उसकी डेट आएगी, तो इस संदर्भ में हमने बात की कि भाई बहुत लंबा प्रोसेस है ये, क्योंकि एक तो केसेस बहुत ज़्यादा हैं। 5 करोड़ जो हैं बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। जैसे कल हमने बात की कि अगर हम केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगर हम बात करें तो 82,000 प्लस केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसा भी है कि रात को भी कुछ केसेस ऐसे हैं कि वो रात को भी हियरिंग कर देता है। कुछ केसेस ऐसे हैं कि वो 30 साल से भी सुनवाई नहीं हो रही उनकी। और कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनेता जो बेल पे ही चल रहे हैं अपने 30 साल या 40 साल से, और राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, इवन मंत्री भी बन जाते हैं। तो ये क्यों है और कैसा है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो जो सिस्टम है, प्रणाली है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में नहीं, वर्ल्ड में 195 कंट्रीज हैं। तो कुछ न कुछ लोगों को न्याय दिलाने के लिए सिस्टम हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति है इतना लालची है, इतना खूंखार भी है कि एक व्यक्ति पे दूसरे व्यक्ति राज करना चाहता है किसी भी संदर्भ में, या उसकी प्रॉपर्टी को हटाना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है। तो सिविल और क्राइम के जो क्रिमिनल के जो केसेस हैं, तो वो उनको न्याय के लिए न्यायिक व्यवस्था है। जैसा कि हमने कल ही कहा कि 1833 में ये अधिनियम आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया, और ये 26 जनवरी 1950 को कुछ बीच में अमेंडमेंट होता हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बनी। तो अभी तो आईपीसी की जगह बीएनएस आ गया है, वो दूसरी चीज़ें आ गई हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो अभी क्या है कि हम जो इंडिया में जो सिस्टम है जुडिशरी का, उस पे हम बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देगा, क्योंकि इस बारे में भी हम समझ लें, क्योंकि हम जब न्याय के अगर लेने जाएंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे, ये भी हमें इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे पास लोअर कोर्ट भी है, हमारे पास हाई कोर्ट भी है, और हमारे पास सुप्रीम कोर्ट भी है। और उससे पहले एक पंचायती जो राज व्यवस्था है, उसमें जो ग्राम पंचायतों का जो कानून है, आपसी मिल बैठकर भाईचारे से बातचीत करने का, वो भी हमारी परंपरा में रहा है। हालांकि वो इतना अब कारगर नहीं है, इसलिए केसेस का लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर होना ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे जो एक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हम नीचे से चलें तो बेटर रहेगा। तो उसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में पहुँचने से पहले हम नीचे चल सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट हैं, सबसे जो लोअर जो न्यायिक व्यवस्था है, नीचे की जो न्यायिक व्यवस्था है, वो भारतवर्ष में ग्राम पंचायत से स्टार्ट होती है।
तो अब वो इतना कितना कारगर है वो आप देख सकते हैं, इतना नहीं है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट हैं पूरे इंडिया में, उस पे हम एक सूची देख लेते हैं। ये स्टेट वाइज है। तो आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसमें 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। आंध्र प्रदेश क्योंकि वो डिवाइड हो गया है आंध्र प्रदेश, इसलिए उसमें 13 डिस्ट्रिक्ट हैं जो लोअर कोर्ट के अंदर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको बोलते हैं। और उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें 16 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। उसके बाद जो आसाम स्टेट है, आसाम में 27 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। बिहार राज्य में 37 कोर्ट है। बिहार बहुत बड़ा स्टेट है तो 37 इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। छत्तीसगढ़ जो स्टेट है उसमें 25 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। गोवा जो स्टेट है उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। गुजरात जो स्टेट है उसमें 33 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। और हरियाणा जो है उसमें 21 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यानी कि अब 22 डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा में और यहाँ पे 21 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। तो हिमाचल में 11 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। कर्नाटका में 30 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और केरला में 14 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। मध्य प्रदेश में 50 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और महाराष्ट्र में 39 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। मणिपुर में 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। मेघालय में 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और मिजोरम में 8 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और नागालैंड में 11 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। पंजाब में 22 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। और सिक्किम में क्या है कि सिक्किम में 4 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और तमिलनाडु में 32 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। तेलंगाना में जो है 22 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और त्रिपुरा में 8 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। आप देखो यूपी में 75 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है और उसमें 75 डिस्ट्रिक्ट हैं तो उसमें 75 ही, बाकी जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं उतने ही उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। हरियाणा में कुछ स्टेटों में ऐसा हो सकता है कि 1-2 जो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं उसमें थोड़ा सा अपडेट नहीं हो पाता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाना, लेकिन उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। वेस्ट बंगाल में 23 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और अगर हम यूनियन टेरिटरी को हम इसमें शामिल करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 3 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और चंडीगढ़ में 1 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। दादर नगर हवेली दमन द्वीप यानी कि दादर नगर हवेली और दमन द्वीप में 3 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। J&K में जम्मू एंड कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। लक्षद्वीप में 1 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। पुडुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। तो ये कुल मिला के पूरे इंडिया में 688 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं पूरे इंडिया में। और उसके तहत अगर कोई कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट जहाँ रहता है तो वहाँ वो न्याय मांगता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई बंदा हार जाता है तो उसके बाद वो अपना हाई कोर्ट में अपील करता है। तो वहाँ पे पूरे इंडिया में जो हाई कोर्ट बेंचेस हैं वो 25 हाई कोर्ट बेंचेस हैं और हाई कोर्ट के बाद आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आता है। तो ये हमारा जो लेयर सिस्टम है और इसमें लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये हमारा जुडिशियल सिस्टम के तहत आता है। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे हम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं
तो उसमें जो इसमें जो जूनियर बेंच के जो डिस्ट्रिक्ट जो जजेस की जो रिक्रूटमेंट होती है वो होती है आपका एग्ज़ाम के थ्रू, उसमें एग्ज़ाम के प्रोसेस के थ्रू होती है। लेकिन जब हम हाई कोर्ट में जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो उसमें कॉलेजियम सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो दो कैटेगरी इसमें शामिल की गई है, एक कमीशन के तहत होती है, जैसे HPSC का हमारा एक कमीशन है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। एक आपका कॉलेजियम सिस्टम है, तो इसके तहत होती है। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हम डिस्कस डीपली करेंगे, क्योंकि वो उसमें क्या होता है कि जो जजेस का जो पैनल है, खुद जजेस का पैनल है, वो रिकमेंडेशन करता है किसी भी व्यक्ति का, जो उनको लगता है कि इस व्यक्ति को हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उठा के हम हाई कोर्ट में जस्टिस बना सकते हैं, या हाई कोर्ट से हम सीधे उसको सुप्रीम कोर्ट में बना सकते हैं। तो ये कॉलेजियम सिस्टम है। तो इसमें क्या है कि इसमें किसी भी टाइप की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और इसमें कोई परीक्षा भी नहीं है। तो ये जजेस का जो अपना बनाया गया रोल है जजेस का, तो इसको कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। तो ये वर्ल्ड में कहीं पे भी सिस्टम नहीं है। तो ये जजों की मिली भगत को ही हम कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। अब ये क्यों आया है, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, और क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये दो तरह से इसमें रिक्रूटमेंट होता है। तो सबसे हमारा जो आज का जो विषय है, जो जुडिशल जो सिस्टम है, न्यायिक व्यवस्था है, उसके बारे में जानना था कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो इंडिया में अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्टों की बात करते हैं, तो उसमें 688 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और इसके तहत ही हम इस इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें स्टडी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनते भी हैं, और उसी के तहत हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।